वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों के सही जवाब सिलेक्ट करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। कौन से नीचे दिए गए रैंक्स हैं जो ब्रॉडेस्ट रैंक शो करता है। ब्रॉडेस्ट वो होगा लंबा चौड़ा वसी, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। तो ऐसा जो था रैंक वो डोमेन ही था। डोमेन में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे उनके किंगडम्स बनाए जाते हैं, फिर किंगडम्स को मज़ीद क्लासीफाई करके क्लास को फिर मज़ीद क्लासीफाई करके फाइलम, ऑर्डर और स्पीशीज़ उनको के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। तो डोमेन आर्किया में कहता है ऑर्गेनिज्म की जो यूनिक सी कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है। सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं, ये दूसरों में भी मौजूद ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद है उनके सेल वॉल में। प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना भी कोई यूनिकनेस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने की काबिलियत। अब कोई और ऑर्गेनिज्म आर्किया के अलावा होंगे ना तो वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बहुत हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले, बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आर्किया डोमेन में ही इंक्लूड हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तीसरा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। कौन सी जो है बैक्टीरिया से रिलेट नहीं कारी स्टेटमेंट वो बताएंगे। डू नॉट हैव न्यूक्लियस, तो उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी करेक्ट है। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक, तो ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक हैं, बहुत ही स्मॉलर अमाउंट्स में हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन ये ज़्यादातर क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। अगर ये बहुत इनकी मेजर जो वेराइटी है अगर हेटेरोट्रॉफिक है तो मतलब कि इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, हम कह सकते हैं। और जब क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है तो क्लोरोफिल भी पिगमेंट मौजूद नहीं है। तो जो रिलेट नहीं कर रही वो क्या है, ये ऑप्शन डी है, क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। जब वो हेटेरोट्रॉफिक हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे मौजूद हो सकता है, ठीक है। वो अपनी खुराक कैसे कर सकते हैं तैयार, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो सकती ना उसमें। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनेल मौजूद होगी और वो ऑटोट्रॉफिक होंगे। फोर्थ है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया डोमेन से कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा है। स्कैरिकिया कुलाई एक बैक्टीरिया का नेम है, कोरोना वायरस एक वायरस का नेम है, यीस्ट एक प्रोटिस्ट है, ठीक है। प्रोटिस्ट जो है उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ी थी, और किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूकेरिया डोमेन को आगे क्लासीफाई करने से है बनाया गया है, ठीक है। तो यीस्ट जो है एक प्रोटिस्ट है। Which of the following is a key characteristic that distinguishes a eukaryotic cells from the prokaryotic cells। तो कौन से कहता है की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट से जो है सेपरेट करती है। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है, वो कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक है। तो न्यूक्लियस का ना होना, न्यूक्लियस का मौजूद होना या न्यूक्लियस का जो है प्रेजेंट ना होना, वो क्या होगा, एक की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर जिसमें न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोट और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोट होगा। लैक ऑफ सेल वॉल ये नहीं है, कईयों में होती है कईयों में नहीं होती है। ऐसे यूकैरियोट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स है उनमें सेल वॉल मौजूद होती है, फंजाई है उनमें भी सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। तो लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। बी है प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मौजूदगी जो बताती है कि ये यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। तो करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस। प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का पाया जाना क्या है, एक की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ए राइबोसोम्स ये भी वो करेक्टरिस्टिक नहीं है जो इनको डिफरेंशिएट करेगी। स्मॉलर साइज ये भी वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे यूकैरियोट्स भी हैं जो बहुत स्मॉलर इन साइज है। विच किंगडम्स इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्राइमरली यूनिसेलर यूकैरियोटिक एंड ऑफन हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो कौन सा ऐसा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलर भी हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हैं और यूकैरियोट्स भी हैं वो। तो आर्किया में तमाम जो जानदार थे वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया। प्रोटिस्टा वो थे जिनमें ज़्यादातर यूनिसेलर भी थे, ठीक है। वो अपनी खुराक खुद भी तैयार नहीं कर सकते, ज़्यादातर इसमें हेटेरोट्रॉफ हैं और यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। ये किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो कौन सा है, ये यूकैरिया डोमेन को मजीद क्लासीफाई किया जाए तो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा जो है हम देखते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलर हैं, ठीक है। सिंपल मल्टीसेलर होते हैं, ज़्यादातर यूनिसेलर होते हैं। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक हैं, ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, यूकैरियोट्स हैं। फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलर हैं, डेट्स वाई इसको हम रद्द करेंगे, ठीक है। और प्लांटी जो हैं वो भी मल्टी सेलर हैं, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो इस वजह से बाकी ऑप्शन जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे और सही ऑप्शन जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। आर फंजाई इंक्लूडेड इन द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो फंजाई जो हैं उनको हेटेरोट्रॉफ क्यों बोला गया है, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अपनी जितने भी फंजाई है वो अपनी खुराक जो है अब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। जितना भी गला सड़ा मवाद है वहाँ पे फंगस लग जाती है, और वो फंगस क्या होती है, वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रही होती है, जो खुराक उसको चाहिए होती है। प्योर ऑर्गेनिक खुराक उसने लेनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें काइटन इनके सेल वाल में मौजूद होता है, ये बात सही है,
ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, तो स्पोर्स के जरिए से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। इसको आप नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कैन नॉट प्रिपेयर फूड, तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती क्योंकि अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के थ्रू ले रही है अपनी। अगर खुद तैयार करती होती तो वो जो है वो खुराक को खुद प्रिपेयर कर रही होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब ना करती होती। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, कैन नॉट प्रिपेयर फूड। तो ये जो है कहता है कि इसीलिए इनको हेटेरोटॉप बोला गया है। वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स, तो कहते हैं क्यों ये नामुमकिन है कि वायरसेस को क्लासीफाई करना विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। तो यानी कि इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। अगली यहाँ इस लाइन का मकसद यही है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम्स में क्यों नहीं इनको क्लासीफाई करना मुमकिन क्यों नहीं है। दे लेक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइज, इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें सेल स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनाइज मौजूद नहीं है, ना ही कोई सेल का कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने देखा कैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ ऐसा था। ठीक है, एक सिर्फ इसमें डीएनए आरएनए है। ठीक है, और ये जो है बाकी सारी प्रोटीन है। ये बाकी क्या थी, सारी प्रोटीन थी। तो ये इसमें कोई सेल नहीं है। ठीक है, ना ही इसमें क्या है कोई सेल ऑर्गेनाइज है, सिर्फ एक डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड जो हमने पढ़ा था, और बाकी ये सारी जितनी भी है वो क्या है, प्रोटीन है। ये सारी प्रोटीन है, ये प्रोटीन कोट है। दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जब ऑर्गेनाइज मौजूद नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से भी इतने छोटे हैं कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं। ठीक है, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। मकसद ये है कि हमने क्लासिफिकेशन देखी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, मल्टी सेलर यूनिसेलर, लेकिन सेल है ही नहीं इनमें। तो ना ये यूनिसेलर है ना मल्टी सेलर, ना ये प्रोकैरियोट्स है ना ये यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो ना इनमें न्यूक्लियस है ना जो है न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता, लेकिन बाकी सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और इसका जो है क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है। कुछ फोटोसिंथेसिस अपनी कर रहे हैं। ठीक है, अपने उनके क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है क्लोरोफिल की वजह से, उनके क्लोरोप्लास्ट जो की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करें। दे आर पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स होना भी ऐसी खूबी नहीं है कि जिसकी वजह से इनको क्लासीफाई ना किया जाए। ठीक है, तो मकसद यही है कि सेल नहीं है, सेल लेवल पे ही जो है आगे मजीद क्लासिफिकेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ writing, which of the following is the correct way for writing the scientific name of humans, which of the following is the correct way of writing scientific name of humans। तो इंसानों के साइंसी नाम लिखने के लिए जो सही तरीका है वो कौन सा है। तो सही तरीका यही था कि सबसे पहले जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जो कैपिटल है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 ये 3, ये एच भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। दूसरा जो है इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये फॉर्म जो हमारी ऑप्शन ए है ना, ये सही है, ये इटैलिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, टेढ़ा सा थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। बाकी सारे लेटर्स जो थे वो स्मॉल, तो इसमें सारे लेटर्स क्या हैं, स्मॉल। तो एक तो बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है, और इटैलिक्स फॉर्म में, ज़रा टेढ़े फॉर्म में। एंड वाला है लास्ट, विच इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है यू कैन गेट, इफ़ आप हासिल कर सकते हैं, इफ़ यू नाउ द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर आपको किसी जानदार का साइंसी नाम बता दिया जाए तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यही इंफॉर्मेशन है कि हमें जीनस का नेम पता चलेगा, वो किस जीनस से बिलोंग करता है, और दूसरा स्पीशीज़ किस स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहा है। तो हमें जीनस एंड स्पीशीज़ जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये कौन सी स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहा है और कौन सी जीनस से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।